एक रात की बात है जब मदीना की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं। चांद की रोशनी में एक लंबा मजबूत इंसान अकेला चल रहा था। न कोई पहरेदार, न कोई साथी, न कोई शाही ठाट। यह वही इंसान था जिसके नाम से रोम और ईरान के बादशाह थर्राते थे। उमर इब्न अल-ख़त्ताब, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, रात के अंधेरे में अपनी रियासत का हाल जानने निकले थे। उनके हाथ में न तलवार थी, न कोई निशान जो बताए कि यह शख्स पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर हाकिम हैं। बस एक साधारण चादर, एक साधारण इंसान और एक बेचैन दिल जो अपनी रियाया के दर्द को महसूस करता था। तभी उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई दी। आवाज में घबराहट थी, डर था और कुछ ऐसा था जो उमर के कदमों को रोक गया। वो आवाज किसी अजनबी इंसान की नहीं थी, बल्कि वो आवाज उस दुनिया से थी जो उमर की आंखों से अब तक ओझल थी। उमर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी और उमर का दिल और भारी होता जा रहा था। वो एक ऐसी रात थी जो उमर की जिंदगी में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाली थी और जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। उमर उस आवाज की तरफ बढ़ते रहे और जैसे जैसे वो करीब आते गए, आवाज और साफ होती गई। एक औरत की आवाज थी, दर्द से भरी, थकी हुई और बेबस। उमर के कदम एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पास रुक गए जहां से वो आवाज आ रही थी। उन्होंने झांक कर देखा तो दिल दहल गया। एक औरत जमीन पर बैठी थी, उसके पास छोटे छोटे बच्चे थे जो भूख से रो रहे थे। उनके आंसू सूख चुके थे, जैसे रोते रोते आंसू भी थक गए हों। औरत के सामने एक पतीली रखी थी जिसमें पानी उबल रहा था। उसने उसमें कुछ पत्थर डाल रखे थे, बस इसलिए ताकि बच्चे सोचें कि खाना पक रहा है और रोते रोते सो जाएं। यह देखकर उमर की आंखें भर आईं। वो खलीफा जिनसे पूरी दुनिया डरती थी, उस रात एक माँ की बेबसी के सामने कांप उठे। उमर ने धीरे से पूछा, ऐ बहन, यह बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने बिना उन्हें पहचाने जवाब दिया, भूख से रो रहे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी, उस इंसान की थकान जो हार मान चुका हो। उमर वहीं खड़े रहे, उनके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस औरत के शब्द उनके दिल में तीर की तरह उतर गए थे, भूख से रो रहे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं। वो खलीफा जिनकी हुकूमत में लाखों लोग रहते थे, आज एक माँ की बेबसी के सामने बिल्कुल बेबस खड़े थे। उमर ने अपना चेहरा छुपाए रखा, वो नहीं चाहते थे कि औरत उन्हें पहचाने। उन्होंने मन ही मन सोचा, उमर, तू खलीफा है, तू इस उम्मत का निगहबान है और आज तेरी रियासत में एक माँ अपने बच्चों को पत्थर उबालकर बहला रही है। यह ख्याल इतना भारी था कि उमर की आंखें छलक पड़ी, वो आंखें जिन्होंने कभी दुश्मन के सामने झुकना नहीं जाना था। उमर फौरन वहां से उठे और सीधे बैतुल माल की तरफ चल पड़े। बैतुल माल वो जगह थी जहां रियासत का अनाज और माल रखा जाता था और उमर उसके अमीन थे। रात का वक्त था, गलियां सुनसान थीं, लेकिन उमर के कदमों में उस वक्त एक तेजी थी जो किसी जंग के मैदान में भी नजर आती थी। उन्होंने बैतुल माल से आटे की एक बड़ी बोरी उठाई, उसमें घी और कुछ खजूर भी रखे। उनके साथी ने कहा, हुजूर, यह बोझ मैं उठा लेता हूँ। लेकिन उमर ने साफ इनकार कर दिया और बोले, क्या क़यामत के दिन भी तू मेरा बोझ उठाएगा? वो बोझ तो मुझे खुद ही उठाना होगा। यह जुमला सुनकर साथी की आंखें भर आईं। उमर ने वो भारी बोरी अपने कंधे पर उठाई और उसी टूटी दीवार की तरफ चल पड़े जहां वो औरत और उसके भूखे बच्चे थे। रात के अंधेरे में एक खलीफा अपने कंधे पर गरीबों का अनाज उठाए चल रहा था। यह नज़ारा देखकर फरिश्ते भी हैरान रह गए होंगे। उमर उस टूटी दीवार के पास पहुंचे, कंधे पर आटे की बोरी थी और दिल में एक बेचैनी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
उन्होंने आवाज दी, ए बहन, दरवाजा खोलो, मैं कुछ लेकर आया हूं। औरत ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम इस रात के अंधेरे में? उमर ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। सुना कि घर में तकलीफ है तो चला आया। औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में हैरानी थी और दिल में शक भी। लेकिन जब उसने उस अजनबी के हाथों में आटे की बोरी और घी देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उमर अंदर आए और सीधे चूल्हे के पास बैठ गए। उन्होंने उस पतीली को देखा जिसमें पत्थर उबल रहे थे और उनका दिल एक बार फिर भारी हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे वो पत्थर हटाए, पतीली साफ की और अपने हाथों से आटा गूंथना शुरू किया। औरत हैरान होकर देखती रही। एक अजनबी मर्द रात के अंधेरे में उसके घर में आकर खुद खाना बना रहा था। उसने कहा, भाई, यह काम तुम क्यों कर रहे हो? मैं कर लेती हूँ। उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहन, तुम बच्चों को संभालो, यह काम मुझे करने दो। धीरे धीरे चूल्हे पर रोटियां पकने लगीं। घी की खुशबू उस छोटे से घर में फैल गई। बच्चों ने जब रोटी की महक सूंघी तो उनके रोने की आवाजें बंद हो गईं और वो उठकर बैठ गए। उनकी छोटी छोटी आंखें उस पकती हुई रोटी पर टिकी थीं, जैसे उन्होंने बहुत दिनों बाद कोई खुशी देखी हो। उमर ने अपने हाथों से रोटियां तोड़ी और बच्चों को परोसने लगे। बच्चे भूख से इतने बेहाल थे कि उन्होंने फौरन खाना शुरू कर दिया। उमर उन्हें खाते देखते रहे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो रात के अंधेरे में किसी को नजर नहीं आ रहे थे। बच्चे खाना खा रहे थे और उमर चुपचाप उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, वो सुकून जो किसी बड़ी जंग जीतने के बाद नहीं, बल्कि किसी भूखे बच्चे का पेट भरने के बाद मिलता है। उमर के दिल में उस वक्त जो तूफान उठ रहा था वो किसी को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उनके भीगे हुए दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता था। थोड़ी देर बाद बच्चे खाकर सो गए। उनके छोटे छोटे चेहरे अब शांत थे। वो बेचैनी जो भूख की वजह से थी अब जा चुकी थी। उमर उन सोते हुए बच्चों को देखते रहे और उनके ज़हन में एक ही सवाल घूम रहा था, यह बच्चे कब से भूखे थे और मुझे खबर तक नहीं थी। औरत ने उमर की तरफ देखा और बोली, भाई, अल्लाह तुम्हें जजा दे, आज तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। उमर ने सिर झुका लिया। वो इस शुक्रिया के काबिल नहीं समझते थे खुद को। उनके दिल में यह बात चुभ रही थी कि शुक्रिया उन्हें नहीं, बल्कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी कि इतनी देर तक यह हाल उनसे छुपा रहा। उमर ने औरत से पूछा, बहन, तुम्हारा यह हाल कब से है और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? औरत ने एक लंबी सांस ली और बोली, भाई, बताए किसे? खलीफा तक हमारी आवाज पहुंचती नहीं और जो लोग पहुंचा सकते हैं वो हमारी परवाह नहीं करते। यह जुमला सुनकर उमर के दिल पर जैसे पहाड़ गिर पड़ा। उनकी रियासत में एक माँ थी जो समझती थी कि उसकी आवाज खलीफा तक नहीं पहुंच सकती। उमर वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपना सिर अपने हाथों में ले लिया। उस रात उन्हें पहली बार अपनी जिम्मेदारी का पूरा बोझ महसूस हुआ, वो बोझ जो किसी ताज से नहीं, बल्कि उस भूखे बच्चे की आंखों से मिला था। उन्होंने मन ही मन अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे माफ कर, मैं इस उम्मत का निगहबान हूँ और मेरी नज़र से यह दर्द ओझल रहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उमर उठे। उन्होंने औरत से कहा, बहन, कल सुबह तुम खलीफा के दरबार में आना, तुम्हारे घर का पूरा इंतजाम हो जाएगा। औरत ने हैरानी से पूछा, क्या खलीफा हमारी बात सुनेंगे? और उमर के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई जिसका राज उस रात सिर्फ अल्लाह जानता था। उमर उस घर से निकले। रात और गहरी हो चुकी थी। मदीना की गलियां अब भी सुनसान थीं, लेकिन उमर के दिल में जो तूफान था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो चलते रहे, सोचते रहे, और हर कदम के साथ उनके दिल पर जिम्मेदारी का बोझ और भारी होता जा रहा था। उनके साथी ने धीरे से पूछा, हुजूर, अब घर चलें? उमर ने जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं।
जब तक यह नहीं जान लेता कि मेरी रियासत में और कितने घर ऐसे हैं, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। साथी खामोश हो गया। वो समझ गया कि आज की रात लंबी होने वाली है। उमर गली दर गली चलते रहे, हर दरवाजे पर कान लगाते, हर आवाज को सुनते। यह उनकी पुरानी आदत थी, रात के अंधेरे में निकलना और अपनी रियासत का असली हाल जानना। वो जानते थे कि दिन के उजाले में लोग खलीफा के सामने अपना दर्द छुपा लेते हैं, इसलिए रात का अंधेरा ही उनका असली दरबार था। चलते चलते उमर एक और गली में पहुंचे जहां एक मकान से अजीब आवाजें आ रही थीं। उन्होंने ध्यान से सुना, कोई बुदबुदा रहा था, जैसे कोई बीमार हो या तकलीफ में हो। उमर के कदम फिर रुक गए, उनका दिल कह रहा था कि यहाँ भी कोई मदद का इंतजार कर रहा है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक कमजोर आवाज आई, कौन है? उमर ने कहा, एक मुसाफिर, क्या सब ठीक है? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा बीमारी और थकान से पीला पड़ चुका था। उमर ने उसका हाल पूछा तो बूढ़े ने बताया कि वो कई दिनों से बीमार है, घर में कोई कमाने वाला नहीं और दवा के लिए पैसे नहीं हैं। उमर ने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला, जो कुछ था वो उस बूढ़े के हाथ में रख दिया। बूढ़े ने कांपते हाथों से वो लिया और दुआ देने लगा। उसे क्या पता था कि जिसे वो दुआ दे रहा है वो खुद उसका खलीफा है। उमर वहां से निकले तो उनकी आंखें फिर भीगी हुई थीं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, ऐ अल्लाह, इस उम्मत की हर तकलीफ की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे इतनी ताकत दे कि मैं हर दर्द तक पहुंच सकूं। यह दुआ उस रात मदीना की फिजा में घुल गई, एक खलीफा की वो दुआ जो सिर्फ अल्लाह ने सुनी और जो आज भी तारीख के पन्नों में जिंदा है। रात का आखिरी पहर था, मदीना में खामोशी छाई हुई थी। उमर अभी भी गलियों में घूम रहे थे। उनका जिस्म थका हुआ था, लेकिन दिल थकने का नाम नहीं ले रहा था। उनके साथी ने एक बार फिर कहा, हुजूर, रात बहुत हो गई है, अब आराम कर लें। लेकिन उमर ने सिर्फ इतना कहा, जो सो रहे हैं उनकी फिक्र करना मेरा काम है, मैं कैसे सो जाऊं। चलते चलते उमर मदीना के उस हिस्से में पहुंचे जहां मुसाफिर और परदेसी लोग रुका करते थे। यह इलाका मदीना का सबसे गरीब हिस्सा था। यहाँ वो लोग रहते थे जिनका कोई घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। उमर इस इलाके में अक्सर आते थे क्योंकि वो जानते थे कि सबसे ज्यादा तकलीफ यहीं छुपी होती है। तभी उमर की नजर एक खुले मैदान में पड़ी जहां एक औरत अकेली बैठी थी और उसके पास कुछ बच्चे थे। रात की ठंड में वो कांप रही थी, उसके पास ओढ़ने के लिए कोई चादर तक नहीं थी। उमर फौरन उसके पास गए और पूछा, ऐ बहन, इस रात के अंधेरे में तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कोई घर नहीं है तुम्हारा? औरत ने जवाब दिया, भाई, हम परदेसी हैं, कहीं से आए हैं और हमारे पास रहने की जगह नहीं। उमर ने पूछा, तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? औरत की आंखें भर आईं और उसने बताया कि उसके शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और वो अकेली इन बच्चों को लेकर निकली है। उमर का दिल एक बार फिर भारी हो गया। एक बेवा, अकेली, रात के अंधेरे में बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी थी। उमर ने फौरन अपनी चादर उतारी और उस औरत के बच्चों पर डाल दी। साथी ने कहा, हुजूर, आप खुद ठंड में रह जाएंगे। उमर ने कहा, मेरी ठंड से ज्यादा जरूरी इन बच्चों की ठंड है। यह सुनकर साथी की आंखें भर आईं। यह वही उमर थे जो कभी अपने आराम की परवाह नहीं करते थे। उमर वहीं बैठ गए और उस औरत से उसका पूरा हाल सुनने लगे। वो घंटों उससे बात करते रहे, उसका दर्द सुना, उसकी तकलीफें जानी और उसे यकीन दिलाया कि कल से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उस रात उमर उस औरत के लिए सिर्फ एक खलीफा नहीं थे, वो एक भाई थे, एक बाप थे, एक मददगार थे जो अंधेरे में रोशनी बनकर आए थे। सुबह की अजान से पहले उमर उठे और उन्होंने अपने साथी को हुक्म दिया,
उन्होंने कहा, इस औरत और इसके बच्चों के लिए रहने का इंतजाम करो, बैतुलमाल से इनका खर्चा मुकर्रर करो, और यह काम आज ही होना चाहिए। साथी ने सिर झुकाया और उमर एक बार फिर उस अंधेरी गली में आगे बढ़ गए, यह जानने के लिए कि उनकी रियासत में और कितने दर्द उनका इंतजार कर रहे हैं। सुबह की पहली रोशनी मदीना की गलियों में उतर रही थी। उमर पूरी रात जागे थे, न एक पल की नींद, न एक लम्हे का आराम। लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो अल्लाह की राह में रात गुजारते हैं। वो घर की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में उनका दिल बार बार उस औरत की तरफ जा रहा था जिसने कहा था, खलीफा तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। यह जुमला उनके ज़हन में कील की तरह गड़ा हुआ था। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, आज दरबार में कुछ ऐसा करना है जो यह यकीन दिला दे कि उमर का दरवाज़ा हर मजलूम के लिए हमेशा खुला है। दरबार लगा, लोग आए, मुकदमे पेश हुए। उमर अपनी जगह बैठे थे, वही साधारण कपड़े, वही सादा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब गहराई थी जो रात भर के जागने से नहीं, बल्कि रात भर के सोचने से आई थी। तभी दरबार के दरवाजे पर एक औरत आई, वही औरत जिसके घर उमर रात को गए थे। औरत ने दरबार में कदम रखा और चारों तरफ देखने लगी। उसे नहीं पता था कि वो किससे मिलने आई है, उसे तो बस उस अजनबी ने कहा था कि खलीफा के दरबार में आ जाना। जब उसकी नज़र तख्त पर बैठे उमर पर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए ठिठक गई, कुछ जाना पहचाना था उस चेहरे में। उमर ने उसे देखा और आगे बढ़कर कहा, बहन आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। औरत की आंखें फटी रह गईं, वो आवाज, वो लहजा, वो अंदाज, सब कुछ रात वाले अजनबी जैसा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम वही हो जो रात को मेरे घर आए थे? उमर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। औरत के पांव तले जमीन खिसक गई। वो जिसे एक मामूली मुसाफिर समझ रही थी, जिसके सामने उसने खलीफा की शिकायत की थी, जिसके सामने उसने अपनी बेबसी बयान की थी, वो खुद खलीफा था। वो जमीन पर बैठ गई और रोने लगी, शर्म से नहीं, बल्कि उस एहसास से जो तब होता है जब कोई अचानक यकीन न होने वाली मेहरबानी देख ले। उमर ने उसे उठाया और कहा, बहन रो मत, शर्मिंदा मैं हूं, तुम नहीं। उन्होंने फौरन अपने अधिकारियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इस औरत के घर का पूरा इंतजाम किया जाए, हर महीने बैतुल माल से उसका और उसके बच्चों का खर्चा दिया जाए। पूरा दरबार खामोश था, सब देख रहे थे कि एक खलीफा कैसा होता है, एक असली हाकिम की निशानी क्या होती है। दरबार में उस दिन एक अजीब सन्नाटा था। लोग उमर को देख रहे थे और उनके दिलों में एक ऐसा जज्बा उठ रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। यह वो लम्हा था जब हर इंसान अपने अंदर झांक रहा था और सोच रहा था कि काश हर हाकिम ऐसा होता। उमर ने उस दिन दरबार में एक बात कही जो आज भी तारीख के पन्नों में सुनहरे हरफों से लिखी हुई है। उन्होंने कहा, सुनो, अगर दजला के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर से उसका हिसाब लिया जाएगा। यह जुमला सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए कि यह इंसान जिम्मेदारी को किस नज़र से देखता है। दरबार खत्म हुआ, लोग अपने घरों को गए। लेकिन उमर के दिल में अभी भी वो रात घूम रही थी, वो पतीली जिसमें पत्थर उबल रहे थे, वो भूखे बच्चे, वो बेबस माँ। उन्होंने अपने करीबी साथी से कहा, मुझे डर है कि मेरी रियासत में अभी भी ऐसे घर होंगे जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया। साथी ने कहा, हुजूर, आप रात भर जागते हैं, दिन भर दरबार करते हैं, आप जितना हो सके उतना कर रहे हैं। उमर ने जवाब दिया, जितना हो सके वो काफी नहीं है, जितना जरूरी है वो करना होगा। यह फर्क जितना हो सके और जितना जरूरी है, यही उमर को बाकी सब हाकिमों से अलग करता था। उस शाम उमर ने एक अहम फैसला किया।
उन्होंने हुक्म दिया कि मदीना के हर मोहल्ले में एक ऐसा इंसान मुकर्रर किया जाए जो उस इलाके के हर घर का हाल जाने और हर हफ्ते खलीफा को रिपोर्ट करे। यह उस जमाने में एक ऐसा इंतजाम था जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। एक खलीफा जो अपनी रियासत के हर घर का दर्द जानना चाहता था। रात को उमर फिर निकले, लेकिन इस बार उनके कदमों में एक नया इरादा था। वो सिर्फ हाल जानने नहीं निकले थे, बल्कि यह देखने निकले थे कि दिन में जो इंतजाम किए थे वो जमीन पर हो रहे हैं या नहीं। उमर के लिए हुक्म देना काफी नहीं था। जब तक वो अपनी आंखों से न देख लें कि काम हो गया, उनका दिल चैन नहीं पाता था। चलते चलते वो उस गली में पहुंचे जहां वो औरत रहती थी। उन्होंने दूर से देखा कि उसके घर में रोशनी है, बच्चों की आवाजें आ रही हैं, और इस बार वो आवाजें रोने की नहीं बल्कि खेलने की थीं। उमर वहीं रुक गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और होठों पर एक शुक्रगुजार मुस्कान आ गई, वो मुस्कान जो किसी खजाने से नहीं बल्कि एक बच्चे की हंसी से मिली थी। उमर उस गली से आगे बढ़े, लेकिन उनके दिल में उस बच्चे की हंसी अभी भी गूंज रही थी। वो सोच रहे थे कि एक इंसान की जिंदगी बदलने के लिए कितना कम चाहिए होता है, बस थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी मदद और थोड़ा सा यह एहसास कि कोई है जो परवाह करता है। यही सोचते सोचते वो मदीना की एक और गली में मुड़ गए जहां रात का सन्नाटा और भी गहरा था। तभी उमर के कानों में एक आवाज पड़ी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, यह एक ऐसी आवाज थी जो दिल की गहराइयों से निकलती है जब कोई इंसान अकेलेपन में अल्लाह से बात करता है। उमर के कदम रुक गए। वो जानते थे कि यह लम्हा बहुत नाजुक है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। आवाज एक बुजुर्ग की थी जो रात के अंधेरे में अल्लाह से दुआ मांग रहा था। उमर ने ध्यान से सुना। बुजुर्ग कह रहा था, ऐ अल्लाह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ काम नहीं करते, मेरे बच्चे नहीं हैं, और मेरे पास इतना नहीं कि पेट भर खाना खा सकूं। यह दुआ सुनकर उमर की रूह कांप गई। एक बूढ़ा इंसान रात के अंधेरे में अकेला बैठा अल्लाह से फरियाद कर रहा था। उमर ने दरवाजा खटखटाया। बुजुर्ग ने डरते हुए पूछा, कौन है इस वक्त? उमर ने कहा, एक मुसाफिर हूँ, तुम्हारी आवाज सुनी तो रुक गया। बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। सामने एक लंबा, मजबूत इंसान खड़ा था जिसके चेहरे पर नरमी थी और आंखों में दर्द। उमर अंदर आए और बुजुर्ग के पास बैठ गए। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और पूछा, बाबा, यह हाल कब से है और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बताओ किसे? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, बस अल्लाह है और वही सुनता है। यह जुमला सुनकर उमर की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस बुजुर्ग को लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं, लेकिन उमर जिंदा है तो यह नहीं हो सकता। उन्होंने फौरन अपनी जेब से जो कुछ था निकाला और बुजुर्ग के हाथ में रख दिया। साथ ही अपने साथी को हुक्म दिया कि कल से इस बुजुर्ग का पूरा खर्चा बैतुल माल से दिया जाए। बुजुर्ग हैरान था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अजनबी कौन है जो रात के अंधेरे में आया और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने कांपते हाथों से उमर का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें जजा दे, तुम फरिश्ते हो। उमर ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, बाबा, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं वो बंदा हूँ जिसने देर कर दी, माफ करना। उमर उस बुजुर्ग के घर से निकले। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। आसमान में तारे धीरे धीरे मध्यम पड़ रहे थे और सुबह की हल्की सी रोशनी दूर क्षितिज पर नजर आने लगी थी। लेकिन उमर के कदम अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे उनका दिल कह रहा हो कि अभी और दर्द बाकी हैं जिन्हें देखना है। साथी ने धीरे से कहा, हुजूर, आप पूरी रात से चल रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। उमर ने जवाब दिया, जब मेरी रियासत में कोई बेबस बैठा है तो मेरा आराम करना जुल्म है। यह सुनकर साथी खामोश हो गया।
वो जानता था कि उमर से यह बहस जीती नहीं जा सकती। चलते चलते उमर मदीना के उस कोने में पहुंचे जहां कुछ परदेसी लोग रहते थे। यह वो लोग थे जो दूसरे शहरों से आए थे। मदीना में उनका कोई जानने वाला नहीं था, कोई सहारा नहीं था। उमर इन परदेसियों के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अपने शहर में इंसान किसी तरह गुजारा कर लेता है, लेकिन परदेस में बेबसी और भी गहरी होती है। वहां उमर को एक नौजवान मिला जो एक पत्थर पर सिर झुकाए बैठा था। उमर ने उसके पास जाकर पूछा, भाई, इस रात इस तरह अकेले क्यों बैठे हो? नौजवान ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। चेहरे पर थकान और उदासी का ऐसा मेल था जो बताता था कि यह दर्द कई दिनों का है। नौजवान ने बताया कि वो दूर से आया था, मदीना में काम की तलाश में। कई दिन हो गए थे, कोई काम नहीं मिला। जो पैसे लेकर आया था वो खत्म हो गए और अब खाने तक के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा, घर वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन इतने पैसे भी नहीं कि रास्ते का खर्चा हो। उमर ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर उठे और अपने साथी से कुछ कहा। साथी फौरन गया और थोड़ी देर में वापस आया। उसके हाथ में खाना था और कुछ दिरहम भी। उमर ने वो सब उस नौजवान के सामने रख दिया और कहा, यह खाना खाओ और यह दिरहम रख लो, इससे घर का सफर भी हो जाएगा और कुछ दिन का खर्चा भी। नौजवान की आंखें भर आईं, उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने पूछा, भाई, तुम कौन हो जो इस तरह बेगाने की मदद करते हो? उमर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ और एक भाई का यही फाराजा है। वो नौजवान नहीं जानता था कि जिसे वो अपना भाई समझ रहा है, वो इस पूरी रियासत का खलीफा है, और यही उमर की सबसे बड़ी खूबी थी। उमर उस नौजवान को छोड़कर आगे बढ़े, दिल में एक अजीब सुकून था। रात भर की यह मेहनत, यह भटकना, यह दर्द देखना, यह सब उमर के लिए इबादत थी। वो जानते थे कि अल्लाह के सामने जब हिसाब होगा तो यह रातें काम आएंगी, वो रातें जो उन्होंने अपने महल में सोने की बजाय अपनी रियासत की गलियों में जागते हुए गुजारी। तभी उमर के कानों में एक और आवाज आई। इस बार आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उमर के कान इतने पैने थे कि वो दूर से भी दर्द की आहट सुन लेते थे। आवाज एक तंग गली के अंदर से आ रही थी जहां एक छोटा सा मकान था। उमर उस गली में मुड़े और आवाज की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे के पास पहुंचकर उमर ने ध्यान से सुना। अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी और साथ में एक औरत की घबराई हुई आवाज भी। उमर ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? उमर ने कहा, एक मुसाफिर हूँ। लगा कि अंदर कोई तकलीफ में है। दरवाजा खुला। सामने एक नौजवान औरत थी। उसकी आंखों में घबराहट थी और गोद में एक छोटा बच्चा था जो बुखार से तप रहा था। उमर ने बच्चे को देखा। उसका छोटा सा जिस्म गर्मी से जल रहा था, आंखें बंद थीं और सांसें तेज चल रही थीं। उमर का दिल एक बार फिर भारी हो गया। एक बीमार बच्चा, एक बेबस माँ और रात का अंधेरा। उमर ने फौरन पूछा, बच्चे का बाप कहाँ है? कोई और नहीं है घर में? औरत ने बताया कि उसके शौहर किसी काम से शहर से बाहर गए हैं। घर में वो अकेली है और बच्चे को बुखार रात से है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं। उमर ने साथी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसने समझ लिया। वो फौरन मदीने के हकीम को लेने चला गया। उमर उस औरत के घर में बैठ गए और बच्चे को तसल्ली देने लगे। उन्होंने अपने हाथ से बच्चे के माथे पर ठंडा पानी रखा, धीरे धीरे उसे सहलाते रहे। वो खलीफा जिनके एक इशारे पर लश्कर चलते थे, आज एक बीमार बच्चे के सिरहाने बैठकर उसे चैन दे रहे थे। यह नजारा देखकर फरिश्ते भी हैरान रह जाते। हकीम आया, उसने बच्चे को देखा और दवा दी। थोड़ी देर बाद बच्चे का बुखार कम होने लगा और वो चैन से सो गया। उमर तब तक वहां बैठे रहे जब तक बच्चा सो नहीं गया
और जब उन्होंने उस बच्चे के चेहरे पर सुकून देखा तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चुपचाप उस घर से निकल गए, बिना अपना नाम बताए, बिना किसी तारीफ का इंतजार किए। उमर उस गली से निकले तो आसमान में हल्की सुर्खी छाने लगी थी। रात खत्म होने वाली थी, लेकिन उमर के दिल में जो बेचैनी थी वो अभी भी उसी तरह थी जैसे रात की शुरुआत में थी। वो जानते थे कि एक रात में पूरी रियासत का दर्द नहीं देखा जा सकता, लेकिन जितना देख सकते थे उतना देखना उनका फाराजा था। चलते चलते उमर एक चौराहे पर रुके जहां कुछ लोग सुबह की तैयारी में लगे थे। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, कुछ लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे और कुछ मजदूर अपने काम पर निकल रहे थे। उमर उन्हें देखते रहे। यह वो लोग थे जिनकी जिंदगी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। तभी एक मजदूर उमर के पास से गुजरा। उसके कंधे पर बोझ था, चेहरे पर थकान थी, लेकिन कदमों में एक मजबूती थी। उमर ने उसे रोका और पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? मजदूर ने कहा, काम पर जा रहा हूँ, घर में बच्चे हैं, उनका पेट भरना है। उमर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी मजदूरी इतनी है कि घर का गुजारा हो जाता है? मजदूर ने एक लम्हे के लिए रुककर कहा, हुजूर गुजारा तो हो जाता है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, बस यही दर्द है। यह सुनकर उमर के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। यह वो दर्द था जो गरीबी से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है, जब बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता। उमर ने उस मजदूर का हाथ था और कहा, भाई आज से तुम्हारी मजदूरी बढ़ाई जाएगी, बैतुल माल से तुम्हारे बच्चों का वजीफा मुकर्रर होगा। मजदूर हैरान होकर उमर का चेहरा देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अजनबी इतना बड़ा वादा कैसे कर सकता है। उमर ने मुस्कुराकर कहा, भाई जाओ अपने काम पर और यकीन रखो उमर का वादा पत्थर पर लकीर होता है। मजदूर के जाने के बाद साथी ने उमर से पूछा, हुजूर आप रात भर से लोगों की मदद कर रहे हैं, बैतुल माल पर इतना बोझ पड़ेगा? उमर ने जवाब दिया, बैतुल माल इसीलिए है, यह उम्मत का माल है और उम्मत पर खर्च होना चाहिए। यह जुमला सुनकर साथी की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि उमर के नजदीक बैतुल माल कोई खजाना नहीं, बल्कि एक अमानत है जो हर जरूरतमंद का हक है। उमर वहां से आगे बढ़े। सुबह की अजान की आवाज मदीना की फिजा में गूंज उठी। उमर रुक गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद कीं और एक लंबी सांस ली। यह रात उनकी जिंदगी की उन रातों में से एक थी जो उन्हें हमेशा याद रहती। वो रात जब उन्होंने एक माँ का दर्द देखा, एक बुजुर्ग की बेबसी जानी, एक नौजवान की तकलीफ महसूस की, एक बीमार बच्चे का माथा सहलाया और एक मजदूर के दिल की बात सुनी। यह सब एक रात में, बिना किसी शोर के, बिना किसी तारीफ के। फजर की अजान मदीना की फिजा में गूंज रही थी और उमर मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। पूरी रात जागने के बाद भी उनके कदमों में वही मजबूती थी, वही इरादा था, जैसे थकान उनके जिस्म को छू नहीं सकती थी। वो जानते थे कि अल्लाह के सामने सबसे पहला सवाल यही होगा, तूने मेरे बंदों के साथ क्या किया? मस्जिद में नमाज के बाद उमर बैठ गए और देर तक अल्लाह से बातें करते रहे। यह उनकी पुरानी आदत थी, नमाज के बाद अकेले बैठना, हिसाब लगाना और यह सोचना कि आज क्या हुआ, क्या बेहतर हो सकता था। उन्होंने उस रात के हर लम्हे को याद किया, वो माँ, वो बच्चे, वो बुजुर्ग, वो नौजवान, वो बीमार बच्चा, वो मजदूर, और हर चेहरे के साथ उनका दिल भारी होता गया। उमर ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैंने आज जो देखा वो मेरी आंखें खोलने के लिए काफी था, लेकिन ऐ अल्लाह, मुझे डर है कि मेरी रियासत में अभी भी ऐसे हजारों घर होंगे जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया। मुझे इतनी ताकत दे, इतनी फिक्र दे, इतना दर्द दे कि मैं हर उस इंसान तक पहुंच सकूं जो मेरी मदद का इंतजार कर रहा है। यह दुआ सुनकर साथी की आंखें छलक पड़ी।
वो सोच रहा था कि यह वही इंसान है जिसके नाम से रोम और ईरान के बादशाह कांपते हैं, और आज यह इंसान अल्लाह के सामने एक बेबस बंदे की तरह बैठा माफी मांग रहा है। यही उमर की सबसे बड़ी ताकत थी। वो जितने बड़े थे, अल्लाह के सामने उतने ही झुके हुए थे। उस दिन के बाद मदीना में एक नया दौर शुरू हुआ। उमर ने पूरी रियासत में एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसमें हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे, हर बेवा का खर्चा बैतुल माल से हो, हर बूढ़े का वजीफा मुकर्रर हो और हर बच्चे का पेट भरा हो। यह निज़ाम उस एक रात की देन था, उस रात की जब एक खलीफा अपना महल छोड़कर अंधेरी गलियों में निकला था। आज 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन उमर की वो रात आज भी उतनी ही ताज़ा है। आज भी जब कोई माँ अपने बच्चों के लिए रोती है, जब कोई बुजुर्ग अकेलेपन में अल्लाह से फरियाद करता है, जब कोई नौजवान परदेस में बेबस बैठा होता है, तो उमर की याद आती है। वो याद जो यह बताती है कि एक इंसान अगर सच्चे दिल से जिम्मेदारी उठाए तो वो पूरी दुनिया बदल सकता है। उमर चले गए, लेकिन उनकी वो रातें आज भी जिंदा हैं। वो गलियां जिनमें वो चले, वो दरवाजे जो उन्होंने खटखटाए, वो बच्चे जिनका पेट उन्होंने भरा, यह सब तारीख के सीने में महफूज हैं। और यह वाकया हमें एक ही सबक देता है कि असली बड़ाई ताज में नहीं, उस दिल में होती है जो दूसरों का दर्द महसूस करे। और उमर वो इंसान थे जिनका दिल पूरी उम्मत के लिए धड़कता था। रात का पहला पहर था। बगदाद की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं। दीवारों पर टंगे तेल के दिए टिमटिमा रहे थे और हवा में खजूर और गुलाब के इत्र की हल्की सी महक घुली हुई थी। दजला नदी के किनारे से पानी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी खुद से कह रहा हो। महल के एक कोने में खलीफा हारून अल रशीद अपनी मसंद पर बेचैन बैठे थे। उनके सामने शराब के जाम भरे थे, दासियां पंखे झल रही थीं और दरबारी कविताएं सुना रहे थे, लेकिन खलीफा का मन इन सबसे कहीं दूर था। उनकी आंखें छत पर टिकी थीं और दिल में एक अजीब बेचैनी थी। उन्होंने अचानक उठकर कहा, आज रात मैं इस महल में नहीं रह सकता। मुझे बाहर जाना है, अपनी रियाया के बीच, उन गलियों में जहां असली बगदाद सांस लेता है। वजीर जाफर बर्मकी चौंक गए। उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, रात गहरी है। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन हारून का फैसला हो चुका था। उन्होंने अपना शाही लिबास उतारा और एक साधारण ताजिर की तरह कपड़े पहने, मोटा कपड़ा, सिर पर साधारण पगड़ी और कमर में एक पुरानी तलवार। जाफर और मसरूर भी उसी भेस में तैयार हो गए। तीनों चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। बगदाद की गलियों में रात के इस पहर एक अलग ही दुनिया आबाद थी। दिन में जो बाजार शोर और रौनक से भरे होते थे, वही अब सुनसान और रहस्यमय लग रहे थे। दीवारों की दरारों से चमगादड़ें निकल रही थीं और दूर कहीं कोई कुत्ता रो रहा था। हारून, जाफर और मसरूर तीनों धीरे धीरे गलियों में चल रहे थे। हारून की आंखें हर तरफ घूम रही थीं, वो हर चीज को ध्यान से देख रहे थे, जैसे कोई अपनी ही दुनिया को पहली बार देख रहा हो। कुछ देर चलने के बाद वो दजला नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक पुराना घाट था जिसकी सीढ़ियां पानी में डूबी हुई थीं। घाट के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने एक छोटी सी नाव थी और वो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ऐसे इंसान की आंखें जिसने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ जाना हो। हारून उसके पास गए और बैठ गए। उन्होंने पूछा, बाबा, इस रात यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बूढ़े ने सिर उठाया और हारून को गहरी नजरों से देखा। फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, वही जो तुम कर रहे हो, सच को ढूंढ रहा हूँ। सिर्फ बस इतना है कि मैं यहाँ बैठकर ढूंढता हूँ और तुम चलते चलते। हारून यह सुनकर चौंक गए।
इस बूढ़े ने उन्हें पहचान लिया था या बस यूं ही कह दिया था, यह समझ नहीं आया। जाफर ने धीरे से हारून के कान में कहा, हुजूर, यह बूढ़ा कुछ ज्यादा ही होशियार लगता है। यहाँ से चलते हैं। लेकिन हारून ने हाथ से इशारा करके जाफर को चुप कराया। उन्होंने बूढ़े से फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और काम क्या करते हो? बूढ़े ने कहा, नाम तो बस एक पहचान है, लोग मुझे ताजिर सुलेमान कहते हैं। और काम, एक जमाने में दूर देशों तक व्यापार करता था। अब बस यह नाव है और यह नदी। हारून ने ताजिर सुलेमान की बात ध्यान से सुनी और फिर उसके पास और करीब खिसक आए। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। हारून ने कहा, सुलेमान, तुमने कहा कि एक जमाने में दूर देशों तक व्यापार करते थे, तो अब यह नाव और यह घाट कैसे? क्या हुआ तुम्हारे उस व्यापार का? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक पुरानी उदासी तैर आई, जैसे किसी ने किसी पुराने जख्म को छू दिया हो। सुलेमान ने कहना शुरू किया, बेटे, मैं जवानी में बहुत बड़ा ताजिर था। मेरे पास सोने से भरी दुकानें थीं, ऊँटों के काफिले थे और समुद्री जहाज थे जो हिंदुस्तान और चीन तक जाते थे। बगदाद के बाजार में मेरा नाम सबसे पहले लिया जाता था। लोग कहते थे कि सुलेमान ताजिर जिस चीज को हाथ लगा दे वो सोना बन जाती है। हारून ने ध्यान से सुना। जाफर और मसरूर भी पास आकर बैठ गए थे। रात की खामोशी में सुलेमान की आवाज गूंज रही थी। सुलेमान आगे बोला, लेकिन एक दिन मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे धोखा दिया। वो मेरे साथ सालों से था, मैंने उसे अपने भाई की तरह रखा था। उसने मेरे सारे माल पर झूठे दावे किए और बगदाद के एक बेईमान काजी से मिलकर मेरी सारी दौलत हड़प ली। अदालत में मेरी एक न सुनी गई। काजी ने उसी का साथ दिया जिसने रिश्वत दी थी। बूढ़े की आवाज में दर्द था लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे वो दर्द इतना पुराना हो गया था कि अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। हारून के चेहरे पर एक सख्त भाव आया। उन्होंने पूछा, और उस काजी का नाम क्या था? और तुमने खलीफा के दरबार में फरियाद क्यों नहीं की? सुलेमान ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, फरियाद करने के लिए भी दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है बेटे। और गरीब आदमी के लिए खलीफा का दरवाजा बहुत दूर होता है, बहुत दूर। यह सुनकर हारून के दिल में एक तीर सा लगा। हारून अलरशीद कुछ देर चुप रहे। सुलेमान के आखिरी शब्द उनके दिल में गहरे उतर गए थे। गरीब आदमी के लिए खलीफा का दरवाजा बहुत दूर होता है, यह बात उनके कानों में गूंज रही थी। वो खलीफा थे, पूरे बगदाद के हाकिम, लेकिन आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका महल और उनकी रियाया के बीच कितनी बड़ी खाई थी। जाफर ने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। मसरूर की आंखें भी नम हो आई थीं। हारून ने गला साफ किया और सुलेमान से पूछा, उस काजी का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ यह जुल्म किया। सुलेमान ने हारून को ध्यान से देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में एक सवाल था, यह साधारण ताजिर इस बात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? लेकिन सुलेमान ने फिर भी जवाब दिया, उसका नाम काजी इब्राहिम था, बगदाद के पूर्वी महल्ले का काजी। आज भी उसी कुर्सी पर बैठा है और आज भी वही काम कर रहा है। यह सुनकर हारून की मुट्ठियां भींच गईं। सुलेमान ने आगे कहा, मेरे बाद और भी कई लोग उसका शिकार हुए। एक बुनकर था जिसकी पूरी दुकान छिन गई। एक बेवा औरत थी जिसके मकान पर झूठा दावा ठोक दिया गया। वो सब भी इसी तरह दर दर भटकते रहे। लेकिन काजी इब्राहिम के ऊपर किसी का हाथ था, कोई बड़ा आदमी जो उसे बचाता था। हारून ने जाफर की तरफ देखा। जाफर की आंखों में भी हैरानी थी कि यह सब उनके दरबार तक कभी क्यों नहीं पहुंचा। रात और गहरी हो गई थी। दजला का पानी अब तेज बह रहा था और हवा में ठंडक आ गई थी।
सुलेमान ने अपनी पुरानी चादर को कसकर लपेटा और आसमान की तरफ देखा। फिर बोला, मैं अब कुछ नहीं चाहता बेटे। उम्र गुजर गई, लेकिन बस एक तमन्ना है कि एक दिन कोई सच्चा इंसाफ करने वाला आए और इस शहर के गरीबों की आह सुने। वरना यह बगदाद सोने का शहर दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला होता जा रहा है। हारून अल रशीद उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक पक्का इरादा था। उन्होंने सुलेमान की तरफ देखा और कहा, बाबा, तुमने जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस शहर में जो जुल्म हो रहा है उसका हिसाब जरूर होगा। सुलेमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटे, वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन निभाने वाले कम होते हैं। हारून ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी नजर से सुलेमान को देखा और आगे चल दिए। जाफर और मसरूर उनके पीछे हो लिए। तीनों बगदाद की तंग गलियों में आगे बढ़ते रहे। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। बाजार की दुकानें बंद थीं, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी रोशनी थी। एक गली के मोड़ पर उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखी जिसमें एक दिया जल रहा था। दुकान के बाहर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी और धीरे धीरे रो रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो रोना भी छुपाकर रो रही हो। हारून रुक गए। हारून ने उस औरत के पास जाकर पूछा, माँ, इस रात यहाँ अकेले क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कई रातों से रोती आ रही हो। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटे, मेरा एक ही बेटा था। उसे कल रात सिपाहियों ने पकड़ लिया। कहते हैं उसने चोरी की है, लेकिन यह झूठ है। वो बेगुनाह है। हारून ने जाफर की तरफ देखा। जाफर की आंखों में भी सवाल था। औरत ने रोते हुए आगे कहा, मेरे बेटे का नाम यूसुफ है। वो कपड़े बुनता था और मुझे पालता था। कल शाम को बाजार से लौट रहा था तो किसी ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने एक सौदागर की थैली चुराई है। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। अब कल सुबह काजी इब्राहिम उसका फैसला करेगा। यह नाम सुनते ही हारून के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। काजी इब्राहिम, वही नाम जो कुछ देर पहले सुलेमान ने लिया था। हारून ने उस बुजुर्ग औरत को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी, वो बेबसी जो तब आती है जब इंसान हर दरवाजा खटखटा चुका हो और हर जगह से निराश लौटा हो। हारून ने धीरे से पूछा, माँ, तुमने किसी से मदद नहीं मांगी? कोई पड़ोसी, कोई जानने वाला? औरत ने कड़वी हंसी हंसी और कहा, बेटे, गरीब की मदद कौन करता है? पड़ोसी खुद मुसीबत में हैं। और जिनके पास ताकत है वो गरीब का दर्द नहीं समझते। मैं रात भर यहाँ बैठी दुआ मांग रही हूँ, बस अल्लाह ही मेरा सहारा है। हारून के दिल में एक तूफान उठ रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह शहर मेरा है, यह रियाया मेरी है, और यहाँ इस तरह का जुल्म हो रहा है और मुझे खबर तक नहीं। महल की दीवारें इतनी मोटी हो गई हैं कि अंदर बैठे खलीफा तक बाहर की आहें नहीं पहुँचती। उन्होंने जाफर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जाफर, यह सब हमारी आंखों के सामने हो रहा था और हम महल में बैठे थे। जाफर ने सिर झुका लिया। हारून ने उस औरत से कहा, माँ, घबराओ मत, तुम्हारे बेटे के साथ इंसाफ होगा। औरत ने हैरानी से हारून को देखा और कहा, तुम कौन हो बेटे जो इतने यकीन से कह रहे हो? तुम भी तो एक साधारण ताजिर लगते हो। हारून ने मुस्कुराकर कहा, माँ, इंसाफ करने के लिए कोई बड़ा लिबास नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए। औरत की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की चमक आई। बहुत दिनों बाद किसी ने उसे यकीन दिलाया था। तीनों आगे बढ़ गए। गली खत्म होती थी तो एक बड़ा चौक आता था। उस चौक के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ लोग बैठे थे। उनकी आवाजें धीमी थीं,
लेकिन उनके चेहरों पर परेशानी साफ दिख रही थी। हारून उनके पास गए और ध्यान से सुनने लगे। वो लोग काजी इब्राहिम की बेइंसाफियों की बातें कर रहे थे, एक के बाद एक किस्से, एक के बाद एक दर्द। हारून सुनते रहे और उनका दिल भारी होता रहा। चौक में बैठे लोगों की बातें सुनकर हारून का दिल और भारी हो गया। एक बूढ़ा बुनकर कह रहा था कि काजी इब्राहिम ने उसकी पूरी जिंदगी की कमाई एक झूठे मुकदमे में छीन ली। एक जवान लड़का कह रहा था कि उसके बाप को बेगुनाह कैद में डाला गया और रिश्वत न देने पर सजा बढ़ा दी गई। एक और आदमी था जिसकी जमीन पर झूठे कागज बनाकर कब्जा कर लिया गया था। हर शख्स का दर्द अलग था, लेकिन सबकी कहानी का खलनायक एक ही था, काजी इब्राहिम। हारून ने मसरूर को आंखों से इशारा किया। मसरूर समझ गया। वो धीरे धीरे उन लोगों के पास गया और उनसे बातें करने लगा। उसने हर शख्स का नाम, उसकी शिकायत और गवाहों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की। हारून दूर खड़े यह सब देखते रहे। जाफर ने धीरे से कहा, हुजूर, यह काजी इब्राहिम बहुत बड़ा जालिम निकला। लेकिन यह सब इतने अरसे तक हमारे दरबार तक क्यों नहीं पहुंचा? हारून ने कहा, क्योंकि हम सुनने के लिए बाहर नहीं निकले जाफर। रात का तीसरा पहर शुरू हो रहा था। ठंडी हवा और तेज हो गई थी। हारून ने फैसला किया कि अब वापस महल की तरफ चलना चाहिए, लेकिन रास्ते में एक और वाकया उनका इंतजार कर रहा था। एक तंग गली में उन्होंने देखा कि दो सिपाही एक नौजवान को घसीटते हुए ले जा रहे थे। नौजवान चिल्ला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो, लेकिन सिपाही उसकी एक न सुन रहे थे। हारून ने सिपाहियों को रोका और पूछा, इस नौजवान को कहाँ ले जा रहे हो और इसका कसूर क्या है? एक सिपाही ने घमंड से जवाब दिया, अपना काम करो ताजिर। यह सरकारी मामला है, इसमें दखल मत दो। हारून ने शांत आवाज में कहा, मैं पूछ रहा हूँ, इसका कसूर क्या है? सिपाही ने गुस्से से हारून की तरफ देखा, लेकिन हारून की आंखों में ऐसा कुछ था कि सिपाही की हिम्मत जवाब दे गई और उसने नजरें झुका लीं। सिपाही ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, यह नौजवान बाजार में एक सौदागर से लड़ा था। सौदागर ने इस पर इल्जाम लगाया है कि इसने उसका माल चुराया है। कल सुबह काजी इब्राहिम के सामने पेश किया जाएगा। हारून ने नौजवान की तरफ देखा और पूछा, बेटे, सच बताओ, क्या तुमने चोरी की? नौजवान की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में यकीन था, सम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उस सौदागर ने मुझसे पहले मेरा हक मारा था, मैंने बस अपना हिसाब मांगा था तो उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। हारून ने मसरूर को इशारा किया। मसरूर आगे आया और सिपाहियों के कान में कुछ कहा। सिपाहियों के चेहरे पल भर में बदल गए, जैसे किसी ने उन पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मसरूर ने धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा, इस नौजवान को अभी छोड़ दो और कल सुबह दरबार में हाजिर होना। सिपाहियों ने बिना कोई सवाल किए नौजवान को छोड़ दिया और तेज कदमों से वहां से चले गए। नौजवान हैरान था। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप लोग कौन हैं? आपने मुझे क्यों बचाया? हारून ने मुस्कुराकर कहा, यह मत सोचो कि हम कौन हैं। बस यह सोचो कि कल सुबह दरबार में जाना और अपनी पूरी बात बेझिझक कहना। डरना मत, इंसाफ होगा। नौजवान की आंखों में हैरानी और शुक्रगुजारी दोनों थे। वो बार बार झुककर शुक्रिया अदा करता रहा और फिर अंधेरी गली में गुम हो गया। तीनों आगे बढ़े। अब महल ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन हारून के कदम भारी थे। दिल में बहुत कुछ था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। उन्होंने जाफर से कहा, आज रात मैंने जो देखा और सुना वो मेरी पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। एक ही रात में कितने जुल्म सामने आए, और यह तो बस एक गली का हाल था। पूरे बगदाद में न जाने कितने सुलेमान, कितनी बेवा माएँ और कितने बेगुनाह नौजवान होंगे जो इसी तरह पिस रहे होंगे। जाफर की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं।
महल के करीब पहुंचते पहुंचते हारून के ज़हन में पूरी रात के वाक़ये घूम रहे थे। सुलेमान का दर्द, बेवा माँ के आंसू, चौक में बैठे मजलूम लोगों की फरियादें और वो बेगुनाह नौजवान, सब कुछ एक के बाद एक उनकी आंखों के सामने आ रहा था। उन्होंने जाफर से कहा, आज के बाद मैं वो खलीफा नहीं रहूंगा जो महल में बैठकर फैसले सुनता है। मुझे अपनी रियाया के बीच जाना होगा, उनकी तकलीफें खुद देखनी होंगी। जाफर ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर का यह फैसला बगदाद की तारीख बदल देगा। महल के पिछले दरवाजे से तीनों अंदर दाखिल हुए। पहरेदारों ने सिर झुकाए। हारून सीधे अपने कमरे में गए, लेकिन सोने का इरादा नहीं था। उन्होंने एक कागज मंगवाया और जाफर को हुक्म दिया कि सारी रात की घटनाओं को लिखा जाए, हर नाम, हर वाकया, हर शिकायत। जाफर ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। मसरूर ने भी वो सारी जानकारी दी जो उसने चौक में लोगों से इकट्ठी की थी। धीरे धीरे कागज पर एक पूरी दास्तान उतरती गई। सुबह की अजान से पहले हारून ने जाफर को हुक्म दिया, कल यानी आज सुबह दरबार-ए-आम लगाया जाए। तमाम काजियों को बुलाया जाए और काजी इब्राहीम को सबसे पहले। जाफर ने पूछा, हुजूर, क्या उसे पहले से बता दिया जाए कि किस बारे में पूछताछ होगी? हारून ने कहा, नहीं, उसे बस इतना बताया जाए कि खलीफा ने बुलाया है, बाकी सब दरबार में होगा। जाफर ने सिर हिलाया और फौरन हुक्म के इंतजाम में लग गया। सूरज निकलने से पहले ही बगदाद के दरबार में हलचल शुरू हो गई। दरबारी आने लगे, सिपाही अपनी जगह खड़े हो गए और दरबार की बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जल उठीं। काजी इब्राहीम भी आया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड था और चाल में अकड़ थी। वो नहीं जानता था कि आज उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब होने वाला है। उसने इधर उधर देखा। दरबार में कुछ अजीब सा माहौल था जो उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरबार में पूरी तरह खामोशी छा गई जब हारून अल रशीद अपनी शाही मसंद पर बैठे। उनके चेहरे पर रात भर की थकान थी, लेकिन आंखों में एक पक्का इरादा था। दरबारी एक एक करके अपनी जगह बैठते गए। काजी इब्राहीम भी अगली कतार में बैठा था, अभी तक बेफिक्र और मगरूर। हारून ने पूरे दरबार पर एक नजर डाली और फिर जाफर को इशारा किया। जाफर आगे आए और बोले, हुजूर आला का हुक्म है कि आज दरबार में कुछ खास मुकदमे सुने जाएंगे और इंसाफ आज ही होगा। सबसे पहले उस बेवा माँ को दरबार में बुलाया गया जिसका बेटा यूसुफ कैद में था। वो कांपते कदमों से अंदर आई। उसने चारों तरफ देखा। इतना बड़ा दरबार उसने पहले कभी नहीं देखा था। हारून ने नरम आवाज में कहा, माँ, डरो मत, यहाँ तुम्हारी बात सुनी जाएगी। औरत ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर यूसुफ को भी दरबार में लाया गया। उसने बेझिझक सारा सच बयान किया। उस सौदागर को भी बुलाया गया जिसने इल्जाम लगाया था। दरबार की हैबत देखकर उसका रंग उड़ गया। काजी इब्राहीम अब बेचैन होने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि बात किस तरफ जा रही है। हारून ने सीधे उसकी तरफ देखा और कहा, काजी इब्राहीम, तुम्हें इस मुकदमे के बारे में पहले से पता था। तुमने कल रात इस बेगुनाह नौजवान को कैद करवाया। अब बताओ, तुमने यह फैसला इंसाफ से किया था या उस सौदागर की रिश्वत से? काजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, हुजूर, मुझे गलतफहमी हुई। हारून ने कहा, गलतफहमी नहीं, यह जुल्म था। फिर मसरूर ने वो पूरी फहरिस्त पढ़ी जो रात को चौक में लोगों से इकट्ठी की गई थी। एक के बाद एक नाम, एक के बाद एक मुकदमा। हर नाम के साथ काजी इब्राहीम का सिर और झुकता गया। दरबार में सन्नाटा था, सब सांस रोककर सुन रहे थे। हारून ने आखिर में फैसला सुनाया, काजी इब्राहीम को उसके ओहदे से फौरन हटाया जाता है। उसकी तमाम जायदाद मजलूमों में तकसीम की जाएगी। यूसुफ और तमाम बेगुनाह कैदी आज़ाद किए जाते हैं।
और आज के बाद बगदाद में हर हफ्ते दरबार-ए-आम लगेगा जहां कोई भी आकर अपनी फरियाद पेश कर सकता है। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी रही और फिर तालियों और दुआओं की आवाजें गूंज उठीं। हारून उठे और दरबार से बाहर आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सूरज पूरी तरह निकल आया था और बगदाद की गलियों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। उन्हें सुलेमान के शब्द याद आए, एक दिन कोई सच्चा इंसाफ करने वाला आएगा। हारून के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, आज वो वादा पूरा हुआ था। समाप्त।